तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। आपको लग रहा होगा कि यार ये थर्ड क्लास का टॉपिक क्यों पढ़ा रहा है। यार थर्ड क्लास का टॉपिक जो है हमें कैसे पढ़ाया गया था, जैसे हमारे टीचर्स को पढ़ाया गया हो उन्हें कैसे पढ़ाया गया था। जैसे मान लो दो नंबर है हमारे पास 2 और 4, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। क्या तुम्हें ये किसी ने कभी बताया कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये उन्हें नहीं पता है। तो ये चीजें जो मैं आज सिखाऊंगा, अगर आप इस वीडियो पे गलती से आए हो तो ये आपकी लाइफ की सबसे अच्छी गलती है। जी हाँ, सबसे अच्छी गलती, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखोगे जो आपका माइंड ब्लो कर देगी। और ऐसा सिखाऊंगा ना यार, मजा आ जाएगा। तो बस इस वीडियो को देखो, कुछ लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि बस ध्यान से देखो, क्योंकि ये तुम और कहीं नहीं देखोगे, है ना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। और क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने आज तक कुछ ऐसे सीखा है कि हमारे पास दो नंबर हैं, टू एंड फोर। ठीक है, हमारे पास दो नंबर हैं 2 एंड 4। तो हमें बताइए इसका हम एचसीएफ और एलसीएम के कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए 2 को यहां रख दो, फिर सबसे छोटा नंबर जो है उससे इसको करते जाओ, 2 1 जा 2, और 4 को करो, फिर 4 का क्या है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो 2 क्या है, 2 है ना, 2 क्या है, सिर्फ 2 है। अच्छा, और 4 का क्या आया, 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 की पावर 2। 4 का आया 2 की पावर 2। तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 4 क्या है, वो क्या है, 2 की पावर 2, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना। देखो 4 का ये है और 2 का ये है, तो हम एलसीएम कैसे लिखते थे, हम देखते थे कि हाईएस्ट पावर वाला ले लेते थे और इसको 4 कर देते थे। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। लेकिन यार मतलब ही नहीं पता है। और एचसीएफ कैसे निकालते थे, देखो जरा। और अगर हमें बोलते थे एचसीएफ निकालो, तो हम क्या करते थे, 2 का क्या आया था 2, कॉमा 4 का क्या आया था 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 की पावर 2। तो हम एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 क्या करते थे, छोटा मतलब कोई नंबर अगर मान लो क्या है, यहाँ पे 2 एक बार आया और यहाँ पे 2 की पावर 2 दो बार आया, तो जो छोटा वाला होता था उसको लिख देते थे एचसीएफ, है ना। इसका एचसीएफ है 2 और 4 का 2, है ना। तो हमने कुछ इस प्रकार से सीखा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, इतना तो हमें पता ही है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब हम सीखेंगे असलियत में इसका मीनिंग क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का। तो पहले हम देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का यार फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, यही है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या फिर बोलते हैं इसको लोएस्ट। तो लीस्ट और लोएस्ट का मतलब एक ही है, तो हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब अगर सेम आए, है ना, और मल्टीपल मतलब वो हम अभी सीखेंगे, क्योंकि मल्टीपल का मतलब पता होना चाहिए अगर हम एलसीएम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम अभी ये जान लेंगे एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले, कि एलसीएम और एचसीएफ कभी एक नंबर का नहीं निकलता है। जैसे अगर कोई बोलेगा कि निकालो यार एलसीएम ऑफ 4, नॉट पॉसिबल। एचसीएफ ऑफ 6, नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोलेगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, 6 एंड 12 का एलसीएम निकालो, जी हाँ, आप खुद निकाल लो। अरे नहीं नहीं नहीं, हम निकालेंगे। तो 6 एंड 12, अगर दो नंबर हैं, दो नंबर का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो मिनिमम 2 होना चाहिए, या फिर 2 से ज्यादा चलेगा। तो मिनिमम हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। मतलब जो सिंगल लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ नहीं सूट करता है ना। जैसे होता है अपना वैलेंटाइंस डे, इसके लिए, कपल्स के लिए, ठीक है, वहां पे चाहे तो 3 सम 4 सम करते रहो। तो मीनिंग क्या है हमारा, कि जो सिंगल्स हैं, जो सिंगल नंबर है, 2 हो गया 4 हो गया, है ना, तो इन ये एक सिंगल नंबर होगा, तो उसका एलसीएम या फिर एचसीएफ नहीं निकालते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ हमेशा सेट्स ऑफ नंबर, जैसे 2 नंबर हो गया, 3 नंबर 4 नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो हम अभी के लिए 2 नंबर की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। तो अब हम सीखेंगे मल्टीपल का मतलब, है ना। अब हम सीख लेते हैं क्या मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम सीखने के लिए हमें मल्टीपल पता होना चाहिए। तो मल्टीपल देख लो यार, ये और कोई नहीं सिखाता है ये बातें, ठीक है ना। तो जैसे हम 2 का टेबल तो आता ही होगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4,
2 3 जा 8, नहीं यार 6 होता है ना, ये 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो तुम ये जो नंबर्स है ना, इधर देखो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 आएगा, 14 आएगा, जो भी आएगा, तो जो भी नंबर 2 से, मतलब इधर वाले जो भी नंबर ये आ रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जो भी नंबर है, तो ये सब है ना 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 4 6 8 10 12 2 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे नंबर क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ये सब नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18, तो ये सारे जो इधर आते हैं, जो हम टेबल पढ़ते हैं बचपन में, तो हम बोलते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 6 9 ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। और बोला जाए 4 के मल्टीपल्स क्या है, तो 4 के मल्टीपल्स है 4 8 12 16, है ना, 20 24, तो ये सारे 4 के मल्टीपल्स है ना। तो मल्टीपल्स हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मल्टीपल का मैंने लिखा है डेफिनेशन, क्या लिखा है, सिंपल है बहुत, है ना। अ मल्टीपल मतलब मल्टीपल क्या होता है, अ मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 जो भी नंबर है, जैसे हमने 2 का टेबल देखा तो 2 एक इंटीजर हुआ, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर, है ना, एग्जांपल के लिए 2 इज एनी इंटीजर दैट अपीयर इन इट्स टाइम्स टेबल, टाइम्स टेबल यानी कि वही जो हमने बचपन से आज तक टेबल पढ़े, 2 का टेबल 3 का टेबल, तो उसे हम टाइम्स टेबल बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो कोई भी नंबर, कोई भी वो इंटीजर जो कि 2 के टेबल में आता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये सारे इंटीजर्स जो हैं, ये सारे इंटीजर्स 2 के मल्टीपल हैं। वैसे ही 3 के क्या होंगे, 3 6, 3 के क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, होंगे कि नहीं, जरूर होंगे। ऐसे ही तो मल्टीपल हम समझ गए, तो अब हम आराम से एलसीएम समझ सकते हैं, ठीक है। हम अब मल्टीपल समझ गए, तो हम एलसीएम को आराम से समझ सकते हैं। कैसे? अगर हमें दिया गया है एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो अब ध्यान देना, 4 का टेबल बोलो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, 28, 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, और 4 10 जा 40, ठीक है, ठीक है। और अब 5 का टेबल बोलो, ये 4 का हो गया, 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, मजा आएगा, ठीक है, बोर मत हो। 25 के बाद 30 आता है, 30, ठीक है ना, 5 6 जा 30, 5 से 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अब ध्यान दो, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम कॉमन मल्टीपल पर निकालेंगे, क्या है, कॉमन मल्टीपल, है ना, हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल्स इतने हैं, 5 के इतने, तो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मल्टीपल मतलब कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा इंटीजर जो कि 4 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 4 इसमें नहीं आता है, 8 नहीं, 12 20 तो लग रहा है, हाँ, 4 5 है 20 और 5 4 है 20, 20 जो इंटीजर है वो 4 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है, हाँ, 4 10 जा 40, 5 8 जा 40, तो 40 भी एक कॉमन मल्टीपल है 4 और 5 के टेबल में, है ना। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं 4 के, ये 5 के, तो हमने देखा कि जो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब मैंने बताया सेम, और मल्टीपल तो ये है ही मल्टीपल, तो 20 और 40 है कॉमन मल्टीपल्स। तो हमें अगर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल जानना है। क्या जानना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट मतलब लोएस्ट, लोएस्ट मतलब छोटा, तो लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 20 है कि 40 है? ऐसे तो बहुत सारे आएंगे आगे, है ना, 4 11 जा करोगे, 4 12 जा, है ना, तो बहुत सारे आएंगे। जैसे हो गया 4 4 15 जा, है ना, 15 4 जा 60, 4 15 जा 60 हो गया, 60, और दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, तो 15 5 12 जा 5 12 जा 60, 60 भी आ रहा है, लेकिन
लोएस्ट कौन सा है, हमें लीस्ट चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 20 है, 40 है, 60 है और भी आगे बहुत सारे आएंगे, है ना। छोटा क्या है, 20। तो इसीलिए 4 और 5 का एलसीएम आता है 20, है कि नहीं। 4 और 5 का एलसीएम निकालने आता ही होगा, तो वो 20 इसलिए आता है क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो हमने मल्टीपल लिख दिया। मल्टीपल क्या होता है हम समझ गए, जो भी नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं, है ना, और 5 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसके मल्टीपल्स हैं। ये सारे 4 के मल्टीपल्स, ये सारे 5 के हैं। तो अब हमने देखा कि इसमें कॉमन क्या है, हमें कॉमन यानी कि सेम। तो 4 और 5 के टेबल में सेम इंटीजर्स यानी कि सेम नंबर कौन कौन से हैं, तो 20 है और 40 है और आगे तो बहुत सारे आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, लीस्ट, क्योंकि हमें निकालना है एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 20, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर इसमें नहीं आ रहा है ना। इससे छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं है 20 से छोटा जो कि दोनों के टेबल में कॉमन आता हो। इसी वजह से 20 जो है वो लोएस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है, इसलिए ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 4 और 5 का, है ना। जैसा हमने देखा कि कोई अगर सिंगल नंबर है, जैसे 20 का एलसीएम नहीं होता है, 24 का नहीं होता, लेकिन 20 और 24, 20 एंड 24 का एलसीएम हो सकता है। वैसे ही 4 एंड 5 का एलसीएम है 20। ठीक है जी। अब एक पेपर लीजिए, या फिर आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पेपर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको एक काम करना है, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत एलसीएम निकालिए 3 और 9 का, हमारे स्टाइल में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले पॉज करिए, ट्राई कर लो, 1 2 3 4 5 धतिंग नाच। ठीक है ठीक है। अब मतलब मैंने आपको टाइम दे दिया, आपने ट्राई कर लिया होगा तो अच्छा है, वरना देख ही लीजिए। आलसी है ना, क्या करें। ठीक है, अब ध्यान दो। तो हमें क्या चाहिए, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हमें मल्टीपल, हमें उल्टा चलना है, हमें मल्टीपल लिखना है। पहले हमें मल्टीपल लिखना है। 3 का क्या है मल्टीपल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा, 3 7 जा 21, है ना, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। हमने 10 तक लिखा है, लेकिन 3 11 जा, 3 12 जा, अरे बहुत है, लेकिन अभी हम बस समझ रहे हैं, ठीक है ना, जितना है उतना लिख रहे हैं। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, है ना, 9 7 जा 63, 9 8 जा, अबे इतना कहाँ तक आएगा ना, आगे आगे आता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने m लिख लिया, हमने मल्टीपल लिख लिया। अब हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, अब हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, 3 9 9 तो लग रहा है जी, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 एक कॉमन मल्टीपल है। 3 6 जा 18, 9 2 जा 18, 3 9 जा 27, 9 3 जा 27। तो हमने देखा कि जब हम 3 10 जा तक गए, हमने 10 जा तक देखा, 3 इंटू 10 तक, 9 इंटू 10 तक, ऐसा हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं यार, एक 9 है, एक 18 है, एक 27 है, जो कि कॉमन मल्टीपल है ना, जो कि एक कॉमन मल्टीपल है 3 और 9 के टेबल में। ठीक है, तो अब हमें और पीछे आना है, मतलब L को भी काउंट करना है। हमें अब देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा किसका है, आपका नहीं, हमने नंबर का देखना है ना। हमने देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल 3 है, 9 है, 18 है, 27 है। तो हमें देखना है कि लोएस्ट कौन सा है। ऑफ कोर्स 9 है, क्योंकि 9 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 3 और 9 के टेबल में कॉमन आता हो। तो 9 जो है वो लोएस्ट नंबर है, जो कि एक कॉमन मल्टीपल है, जो कि एक कॉमन मल्टीपल है 3 और 9 के टेबल में, जो कि इन दोनों के टेबल में आता है, जो कि सबसे छोटा है। इसलिए एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर एलसीएम का फुल फॉर्म यही बोल सकते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी वजह से 9 है 3 और 9 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम तो हमने देख लिया, अब हमें एचसीएफ देखना है। ठीक है, तो एलसीएम में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आया तो एक बार और देखिए, गारंटीड है कि आएगा ही आएगा। अब हम एचसीएफ देखेंगे अभी के अभी। ठीक है, अभी के अभी। तो हम एचसीएफ में देखते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब सेम। तो एचसीएफ भी 2 नंबर के लिए डिफाइंड है, एक नंबर का एचसीएफ नहीं होता है, ठीक है, हमने पहले ही बात कर ली है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन एक का नहीं होता है, 2 का हो सकता है, 3 का, ठीक है। तो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मतलब सेम, है ना। और फैक्टर मतलब आपको अगर नहीं पता है तो अभी हमें ये समझना होगा। मतलब क्या यार, अगर हमें एचसीएफ समझना है तो हमें फैक्टर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो हम एचसीएफ कभी नहीं समझ सकते, ठीक है ना। अब हम फैक्टर समझेंगे। तो फैक्टर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम 6 का, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं 6 का। तो फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, फैक्टर वो, मान लो कि मैंने 6 को डिवाइड किया किससे, 1 से, है ना। 1 6 6 माइनस 0। तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे मैं अगर किसी नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर में 0 आए। अगर रिमाइंडर में कुछ बचता है तो एग्जांपल देखो, 6 4 से डिवाइड करता हूं, 4 4 1 जा 4 माइनस 2, है ना। तो मैंने देखा कि 4 से जब 6 को मैंने जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर में 2 बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 6 का फैक्टर नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, क्योंकि यहां देखा मैंने कि रिमाइंडर में 0 बचा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिससे मैं डिवाइड करो 6 को तो रिमाइंडर में 0 बचे, तो वो नंबर जिससे मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूं, वो अगर रिमाइंडर 0 देता है डिवाइड करने पे, तो ये 6 का एक फैक्टर हुआ। 1 है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 2 है, 2 3 6, 2 3 6, 2 से डिवाइड करेगा 6 को तो 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी होगा, है ना। तो अभी हम देखते हैं उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है, अ फैक्टर ऑफ एन इंटीजर, है ना। फैक्टर ऑफ एन इंटीजर, जैसा हमने देखा था 6 का, फैक्टर ऑफ 6 इज एनी इंटीजर, ऐसा कोई भी नंबर, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 सब इंटीजर, ठीक है ना। जो भी नंबर लाइन पे होता है, अ फैक्टर ऑफ एन इंटीजर इज एनी इंटीजर दैट डिवाइड्स द इंटीजर विद नो रिमाइंडर। जैसे हमने 6 को 1 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर आया 0। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आया, 3 से करेंगे 0 आएगा। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, तो 1 हो गया, 2 3 और 6 को जब हमने 6 को इन सारे नंबर से डिवाइड किया, किससे, 1 2 3 और 6 से, तो हमें मिला रिमाइंडर 0। और अगर बोलोगे आप कि क्या 0 6 का रिमाइंडर है, तो 0 6 0, तो माइनस करने पे 6 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 6 का रिमाइंडर नहीं हो, आई मीन 6 का फैक्टर नहीं हो सकता है 0, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर में 6 ही बचा, 0 नहीं आया। इसका मतलब है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 6 हो गए, तो ये सारे क्या है, 1 2 3 और 6, ये सारे फैक्टर्स हैं 6 के, फैक्टर्स ऑफ 6, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6। क्योंकि जब मैंने इन नंबर से, इन इंटीजर से 6 को डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिला, 0 0 0 0, 4 अंडे मिले मुझे। कितने अंडे, 4 अंडे मिले। मतलब ये सारे नंबर्स जो है, ये सारे इंटीजर्स नंबर्स जो बोलो, तो ये सारे इंटीजर्स फैक्टर्स हैं किसके, 6 के। वैसे ही 2 के क्या होंगे फैक्टर्स, 2 नंबर के, तो 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। इसके अलावा कोई नंबर तो है नहीं 1 और 2 के अलावा जिससे मैं 2 को डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 मिले, ठीक है। तो क्लियर हो गया। हाँ, तो अब हम एचसीएफ को समझ सकते हैं। अब हमने फैक्टर सीख लिया है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीख सकते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24, सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 और 24 के सारे फैक्टर्स लिखने होंगे। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमने अभी देखा, कोई भी ऐसा नंबर जिससे हम इस नंबर को जो हमें दिया है उसको डिवाइड करें, तो उससे डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर में मिले 0, तो वो सारे नंबर्स होंगे 16 के फैक्टर्स। तो 1 हो गया, 2 8 16, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 में नहीं आता है, 3 फैक्टर नहीं है 16 का। 4 4 16, रिमाइंडर 0, तो 4 है। 5 में नहीं आता है, तो 5 नहीं है इसका फैक्टर। 6 में नहीं आता है, 7 में भी नहीं, 8 में आता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं, 11, सीधे लास्ट में 16 पे आता है। और ठीक है ना,
और कोई ऐसा इनके अलावा नंबर नहीं है जिससे मैं 16 को डिवाइड करूं और मुझे रिमाइंडर में 0 मिले। इसी वजह से और कोई नंबर 16 का फैक्टर नहीं है, सिर्फ इतना ही है 1 2 4 8 16। अब मैं देखूंगा 24 के फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्लियर हो गए ना, फैक्टर। तो आप एचसीएफ समझोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 24 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 8 जा 24, 2 के टेबल में 12 जा आता है, ठीक है ना, 12 2 जा, या फिर 2 12 जा, 3 8 जा 4 6 जा 6 4 जा 8 3 जा 9 10 में नहीं आता, 11 12 में आता है, 13 14 अब किसी में नहीं आता, सीधे अब 24 में आता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हैं 24 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्लियर है अब हमें। फैक्टर वो कोई नंबर है, ये सारे नंबर है फैक्टर, क्योंकि जब हम इन नंबर से 24 को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर में मिलता है एक अंडा। क्या मिलता है? एक रिमाइंडर। इसी वजह से ये सारे नंबर्स 24 के क्या है? फैक्टर्स, कपल्स, फैक्टर्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें हमेशा पीछे चलना है, अब हमें पीछे चलना है। फैक्टर हमने निकाल लिया, अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर कितने हैं 16 और 24 में। अब हमें कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों को मिला के देखना है। फैक्टर हमने देख लिया, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर ढूंढिए 16 और 24 में। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, और कोई तो नहीं है ना, और कोई तो नहीं है। अब हमें तीनों को देखना है। हमने एफ देख लिया, फैक्टर देख लिया, अब कॉमन फैक्टर भी देख लिया 1 2 4 8। अब हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने देखा कि 8 है ना, क्योंकि 8 से जो भी सारे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8 क्या है? 1 2 4 8 कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमें। क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिर्फ 8। इसका आंसर क्या होगा? 8। इस क्वेश्चन का आंसर है 8। 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। समझ में आया क्या? वीडियो मगज में आया? जिस रास्ते तू ना मिले, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? तो बस यही चाहिए। तो हमने देखा एचसीएफ, और हम एक और एग्जांपल देंगे जो आप खुद ट्राई करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको खुद करना होगा एचसीएफ ऑफ 48 एंड 36। तो आप ये खुद करिए, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ और एलसीएम जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वो आधा अधूरा होता है, हमें सिर्फ निकालना सिखाया जाता है। आज हमने देखा मतलब क्या है, मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। अब प्यार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। और इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, देखता हूं किसको आता है किसको नहीं, ठीक है ना। बस यही था आज का वीडियो। अगर समझ में आया, अगर ये टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ, यूटिलाइज हुआ, आपने कुछ नया सीखा, बस यही चाहिए मुझे आपसे, और क्या चाहिए। चलो बाय बाय। जिस रास्ते तू ना मिले उस पर न हो मेरे कदम।